आप सभी छात्रों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं क्लास 10th के जितने भी छात्र 2023 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए हिंदी काव्यखंड का सबसे महत्वपूर्ण पाठ जिसका नाम है पद और जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। और सूरदास जी का यहाँ पर आप पद देख सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट पद है यह आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो पद क्या है, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाए सौहृदय, बूझत साँच नहासी, को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसे बरन देश है कैसो, के ही रस में अभिलाषी, पावो गो पुण्य कियो आपनो, ज्यों रे करो गो गासी, सुनत मौन होए रहो बावरो, सूर सबय मत नासी। यह पद वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। और जो सूरदास जी के जितने भी पद हैं, यानी सूरदास जी के कुल 11 पद हैं आपकी पाठ पुस्तक में, और इन सभी पदों का मैंने संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। अब जो है पद आएगा आपकी बोर्ड परीक्षा में, यानी जो पद्यांश आधारित प्रश्न आएगा, तो पद्यांश आधारित अब 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो, यह पद्यांश है और इसके 3 प्रश्न हैं। पहले क्या होता था कि पद्यांश का संदर्भ लिखना होता था, पद्यांश का आपको काव्यगत सौंदर्य और व्याख्या लिखनी होती थी। लेकिन इस बार अब क्या हो रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ अब भी आपको लिखना है, प्रश्न पूछा जा रहा है पद्यांश आधारित, जैसा कि गद्यांश में पूछा जाता है, ठीक वैसे ही अब पद्यांश आधारित 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगला प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो पद्यांश होगा आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए, उसमें जो रेखांकित अंश होगा उसी की आपको व्याख्या करनी है, पूरे पद्यांश की व्याख्या नहीं करनी है जैसा कि गद्यांश में होता है। और इसके बाद अगला प्रश्न आएगा, यानी इसी तरह का, इसी पर आधारित पद्यांश पर ही, कि इन पंक्तियों में गोपिकाएं किससे प्रश्न करती हैं। इन प्रश्नों का आंसर आपको पद्यांश में ही मिल जाएगा, यानी यह जो तीसरा प्रश्न होगा इसका उत्तर आपको पद्यांश में ही मिल जाएगा। बस आपको पद्यांश की व्याख्या पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगे, जितने भी महत्वपूर्ण पद्यांश हैं सभी से रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी है, आप देख सकते हो। सामाजिक विज्ञान की बेहतर तैयारी कर सकते हो, चित्रकला की भी तैयारी कर सकते हो, गृह विज्ञान विषय की भी तैयारी कर सकते हो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। और 2023 बोर्ड परीक्षा में 70 में 70 अंक ला सकते हो। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो इस पद्यांश का पहला प्रश्न क्या है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से हेडिंग डाली जाएगी, संदर्भ। संदर्भ लिखने का सही तरीका आपको आना चाहिए, अन्यथा जो संदर्भ आधारित प्रश्न पूछा जाएगा इसके आपके नंबर काट दिए जाएंगे। तो आपको संदर्भ लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह जो पद्यांश है इसका संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। इस तरीके से ब्लैक पेन से आपको हेडिंग डालना है, संदर्भ अंडरलाइन भी कर देना है। आपको रेड पेन का इस्तेमाल कहीं भी नहीं करना है, आप सिर्फ और सिर्फ काला और नीला पेन का ही प्रयोग करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आपको ब्लैक पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है, कि काव्यखंड भी आपको ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है। में संकलित पद, पाठ का नाम यानी शीर्षक का नाम भी आपको ब्लैक पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है। फिर इसके बाद इसके रचयिता, और रचयिता का नाम भी आपको ब्लैक पेन से सिंगल इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत लिखना है। सेम ऐसे ही इस पाठ के जितने भी पद्यांश हैं, यानी इस पाठ का कोई भी पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो आप संदर्भ सेम इसी तरह से लिखेंगे, आपको ये 2 नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का आएगा 2023 की बोर्ड परीक्षा में, पद्यांश आधारित 2 अंक का, यानी कुल आपको यहाँ से 6 नंबर बिल्कुल पक्के करने हैं।
हैं। तो यदि आप 6 नंबर बिल्कुल पक्का करना चाहते हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। यहां पर मैं आपको महत्वपूर्ण पद्यांशों से आधारित वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करा रहा हूं। आप जुड़ सकते हो चैनल के साथ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक पाठ से उद्धृत है। इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी हैं। सेम इसी तरह से संदर्भ लिखा जाएगा, आपको ये 2 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इसके बाद है दूसरा यहां पर प्रश्न कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहां पर आप देख सकते हो इस पद्यांश के अंतर्गत निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहि समुझाई सौहृदय, बूझत साँच न हासी। ये है रेखांकित अंश और इसी की आपको व्याख्या करनी है इस प्रश्न के आंसर में। तो गोपियां उद्धव जी से कहती हैं क्या कि हे उद्धव जी, हम आपको सौगंध देकर पूछती हैं, यह हंसी की बात नहीं है। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहि समुझाई सौहृदय, बूझत साँच न हासी। क्या कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम आपको सौगंध देकर कसम दिलाकर पूछती हैं, यह कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। हम आपसे हंसी मजाक नहीं कर रही हैं कि आप हमें यह समझा कर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्मा की उपासना या चर्चा कर रहे हैं या उपासना करने के लिए हमसे कह रहे हैं, वह किस देश का रहने वाला है। निर्गुण कौन देश को वासी, वह निराकार ईश्वर निर्गुण ईश्वर किस देश का रहने वाला है जिसकी आप हमसे चर्चा कर रहे हैं या जिसकी उपासना करने के लिए आप हमसे कह रहे हैं। तो यह है व्याख्या। इस बार आपको पूरे पद्यांश की व्याख्या नहीं करनी है, जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। तो कैसे लिखी जाएगी व्याख्या, इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखा जाएगा? इस तरीके से रेखांकित अंश आपको हेडिंग डालना है और इसे अंडरलाइन भी कर देना है। यहां पर मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, आपको अंडरलाइन इस तरीके से स्केल को रखकर अंडरलाइन अच्छे से कर देना है ताकि देखने में अच्छा लगे, आपको नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं जब आप अच्छी तरीके से हेडिंग डालते हो। तो इस तरीके से रेखांकित अंश हेडिंग डाली जाएगी और क्या हो जाएगा रेखांकित अंश की व्याख्या, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहीं समुझाई सौहृदय, बूझत साँच न हासी। गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, क्या कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम आपको सौगंध देकर पूछती हैं, हंसी नहीं करती हैं। हम आपको सौगंध देकर पूछती हैं, यह कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, यानी हम आपसे हंसी नहीं कर रही हैं। आप हमें यह समझा कर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण ब्रह्मा की चर्चा कर रहे हैं वह किस देश के रहने वाले हैं। वह ब्रह्मा यानी निर्गुण निराकार ईश्वर किस देश के रहने वाले हैं। कहने का तात्पर्य है कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि हम आपको सौगंध देकर पूछ रही हैं, हंसी मजाक नहीं कर रही हैं, और आप हमें यह समझा कर बतला दीजिए कि आप जिस निर्गुण निराकार ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं हम लोगों से, वह किस देश का रहने वाला है, यानी वह किस देश के रहने वाले हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहि समुझाई सौहृदय, बूझत साँच न हासी। इसके बाद अगला प्रश्न है इस पद्यांश का, इन पंक्तियों में गोपिकाएं किससे प्रश्न करती हैं। तो स्पष्ट लिखा हुआ है कि निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहि समुझाए सौहृदय, बूझत साँच न हासी। को है जनक कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन वेश है कैसो, कहीं रसमय अभिलाषी, पाओगे पुण्य कियो आपनो जोर करोगे गासी, सुनत मौन होए रहो बावरो, शूर सबय मतिनासी। यानी इन पंक्तियों में गोपियां उद्धव जी से प्रश्न कर रही हैं। उत्तर क्या हो जाएगा कि गोपिकाएं उद्धव जी से प्रश्न पूछ रही हैं। इन पंक्तियों में गोपिकाएं यानी गोपियां उद्धव जी से प्रश्न पूछ रही हैं। तो इस तरीके से प्रश्न जो पूछे जाएंगे पद्यांश आधारित, इनका आपको
आपको आंसर देना है और 6 नंबर पक्के कर लेना है। तो जो भी पद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, मैं सभी से रिलेटेड आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। आप चैनल के साथ जरूर बने रहें। और अक्टूबर माह में आपकी, जैसा कि आप सभी जानते हो, अर्धवार्षिक परीक्षाएं हैं। आपके लिए मैंने मॉडल पेपर की वीडियो, हिंदी विषय का जो मॉडल पेपर है अर्धवार्षिक परीक्षा का, मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। आप देख सकते हो, चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जल्द ही मैं आपको हिंदी विषय का ही अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और वह जो मॉडल पेपर होगा आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो आपको करना क्या है, चैनल के साथ बने रहना है और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करते रहना है। जय हिंद।